हेलो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। पर मैं चाहता हूँ आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसे आप समझ ले, ताकि अगली बार जब हम लोग जब नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम रियल में शुरू करेंगे तब आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला टर्म है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किस लेवल तक उसमें चीज़ों सेल, और हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म सेल से ऑर्गेनाइज होकर ही बनते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म किस लेवल तक ऑर्गेनाइज हुआ है, उसमें सेल किस लेवल तक आखिरकार सेल ऑर्गेनाइज हो पाया है। क्या वह सिर्फ एक सेल बनकर ही रह गया है? अगर वह एक सेल बनकर ही रह गया है तो उसे कहेंगे हम सेलुलर लेवल। दूसरा, अगर सेल के बाद सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। अगर वह सेल से मिलकर के टिश्यू लेवल तक पहुंचा है तो उसे हम टिश्यू लेवल कहेंगे। फिर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है तो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा टर्म आपको जानना चाहिए वो है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री नाम से ही समझ आ रहा है कि सिमेट्री मतलब समांतर। तो सिमेट्री में आपको दो तीन टर्म देख सकते हैं, जैसे ए सिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री, और तीसरा आपको टर्म मिलेगा बाइलेटरल सिमेट्री। ए सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो प्लेन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो प्लेन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसमें से दो इक्वल हाफ में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। तो उसे कहेंगे एसिमेट्रिक। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? सेंटर से पास होता है, लाइन होता है जो हर बार उसे दो दो भाग में बांट देता है। ये रेडियल सिमेट्री में बहुत सारे लाइन हो सकता है। आप इसका सिंपल से एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं, सर्कल में ऐसे बहुत सारे लाइन्स होते हैं जो उसको दो भाग में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ एक ही एक ऐसा प्लेन होता है या एक ही एक ऐसा लाइन होता है जो उसे दो भाग में बांट पाता है। जैसे आप प्लेन एरिया समझ सकते हैं। प्लेन एरिया यहाँ पर अच्छे से नहीं बन पा रहा। प्लेन एरिया में सिर्फ यही एक सिमेट्री होता है जो उसे दो इक्वल हाफ में बांट सकता है। तो ए सिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद आपको तीसरा टर्म समझना चाहिए, वो है ए सिलोम। सिलोम या फिर सिलोम से पहले आपको एक और टर्म समझना चाहिए, वो है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी क्या होता है? आपको भी पता है कि हमारा ये अपना बॉडी है, तो ये अपना माउथ से लेकर के एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है, और इसके बीच में हमारी किडनी, लीवर, हार्ट ये सब पाया जाता है। तो ये जो एरिया है ये खाली एरिया है, इसे कहते हैं बॉडी कैविटी। हमारे शरीर में कैविटी है, और अगर यही कैविटी इस तरह से लाइन हो जाए मीजोडर्म का लेयर से तो उसे कहेंगे सिलोम। तो किसी किसी में ये लाइन पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया जाता है। जिसमें यह लाइन पाया जाता है बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी के बॉडी कैविटी बस आप इतना ही समझिए, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सब भी होता है जो कि बाद में समझने का चीज़ है। लेकिन अभी आप बॉडी कैविटी का मतलब यही समझिए कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसे बॉडी कैविटी कहते हैं। यदि वह लाइंड अप है मीजोजोम से, तब इफ लाइंड अप बाय मीजोजोम्स देन इट इज नोन एज सिलोम। सिलोम क्या है? बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर। अगर वह मीजोजोम पैचेस के फॉर्म में है तो स्यूडोसिलोमेट, और अगर है ही नहीं तो उसे एसिलोमेट। अब एसिलोम, हाँ ये हो गया। और आपको चौथी बात जो समझनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, वो हो सकता है आप सिलोमेट समझ चुके हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ चुके हैं, रेडियल, ये सिलोमेट। हाँ बस उसके बाद हम ये एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे जितना भी हो सकता है अपने लेवल पर। तो देखिए, एनिमलिया एक क्या है? एक किंगडम है। दिस इज नोन एज किंगडम। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए तो एनिमल किंगडम में भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलर लेवल तक ही ऑर्गेनाइज हो पाया। इवोल्यूशन वाइज देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो टिश्यू तक पहुंच पाया, कुछ ऑर्गन तक पहुंच पाया, कुछ ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच पाया। जैसे हम लोग हैं, पूरा एक ऑर्गन डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच गए। तो उसी हिसाब से सेलुलर लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? पोरीफेरा। और उसको ध्यान से स्टडी करने के बाद पता चला कि वो एसिमेट्रिकल भी है और एसिलोमेट भी है। तो आपको सिमेट्री का मतलब भी समझ आ रहा है। बॉडी कैविटी या सिलोम एक ही चीज़ होता है, बस बॉडी कैविटी और सिलोम में फर्क क्या है? मीजोडर्म का, लाइनिंग का। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री में एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। और बॉडी कैविटी में या तो कोई ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट होगा, यानी कि उसमें सिलोम या बॉडी कैविटी जैसा कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं होगा, या स्यूडोसिलोमेट होगा, यानी कि बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन जो मीजोडर्म की लाइनिंग है वो कंप्लीट नहीं है, वो पैचेस के फॉर्म में है। या फिर सिलोमेट है, बॉडी कैविटी भी है और वो दोनों तरफ से लाइन है मीजोडर्म से। तो ये हो सकता है। और इसके हिसाब से जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एसिमेट्रिकल है और वो एसिलोमेट भी है। उसका एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा है। उसके बाद जितने भी बाकी अदर ऑर्गेनिज्म है, या तो वो टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। अ, और और इस ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री रेडियल भी हो सकती है, कुछ की रेडियल भी हो सकती है और कुछ की बाइलेटरल भी हो सकती है। और जो रेडियल सिमेट्री है, एक यहाँ पर एक और कॉमन बात है कि जो रेडियल सिमेट्री है वो भी क्या है? एसिलोमेट है। और बाइलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एसिलोमेट है, यानी कि उसमें स्यूडोसिलोमेट या सिलोमेट जैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। फिर होता है बाइलेटरल सिमेट्री में आपका एसिलोमेट भी देखने को मिलेगा, स्यूडोसिलोमेट भी देखने को मिलेगा एंड सिलोमेट भी देखने को मिलेगा।
अब रेडियल सिमेट्री हैविंग एसिलोमेट, अब एसिलोमेट हैविंग रेडियल सिमेट्री, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म में आपका सेलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा आएगा। उसके बाद एसिलोमेट्स में है एस एस तो दोस्तों कहाँ थे हम लोग? बाइलेटरल सिमेट्री पे थे। बाइलेटरल सिमेट्री में बॉडी कैविटी या एसिलोमेट भी हो सकता है, स्यूडोसिलोमेट भी हो सकता है एंड सिलोमेट भी हो सकता है। एसिलोमेट में सिर्फ और सिर्फ प्लेटी हेलमिंथेस है, स्यूडोसिलोमेट में एसके हेलमिंथेस है एंड सिलोमेट्स में बाकी के अदर फाइलम्स, सभी के सभी बाकी अदर फाइलम्स इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ आपको मेनली सवाल किस तरह से देखने को मिल सकते हैं, जैसे एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकता है कि टेल द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म या फाइलम दैट हैव cellular level of organization having radial symmetry। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। इसी तरह के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं इस चार्ट की मदद से और आपको फंसाए भी जा सकते हैं। इसमें आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना है, सिमेट्री समझना है एंड बॉडी कैविटी समझना है। समरी में सिर्फ इतना ही सा है कि अगर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया है, सिमेट्री समझ आ गया, बॉडी कैविटी समझ आ गया है, तो आप यहाँ पर थोड़े से याद करने के बाद आप यहाँ इस चार्ट से बने सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।